लेकिन आप लोग मुबारक हैं, मसीह से प्यार करने वाले हैं। क्या आप उसकी मुलाकात के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? सो आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम अपनी सलाह के लिए जरा देखेंगे। पैदाइश की किताब हमने शुरू कर रखी है। पिछले 2 मैसेज जो थे, हम इसहाक की दुल्हन के बारे में हमने स्टडी किया। इसहाक की दुल्हन के लिए चुनाव किया गया, और आज खुदा यीशु मसीह की दुल्हन के लिए जो कलीसिया है उसका भी चुनाव किया जा रहा है। सो आए खुदा के जिंदा कलाम को देखते हैं। पैदाइश 25 बाब उसकी 19 से लेके आखिर तक इसको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे असऊ और यकूब की पैदाइश के तलक से। इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम असऊ रखा गया और दूसरे का नाम यकूब रखा गया। आप जब इसको स्टडी करते हैं तो आप स्टोरी की तरह इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इन्हीं आयात में बहुत सारे राज होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। आए पढ़ेंगे इसको जरा। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का निस्बतनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से इसहाक 40 वर्ष का था जब उसकी शादी रिबका से हुई। वो 40 साल का था। उस वक्त उम्र जो थी वो 100 से भी ऊपर जाती थी। आज उम्र कम होगी, इसलिए कोशिश की जाती है कि 18-19 साल के लोग बच्चों की शादी कर दी जाए, लेकिन बच्चे मच्योर नहीं होते। यहां पे हम देखते हैं कि इसहाक की जब शादी हुई तो कितने साल का था? 40 बरस का था। वो 40 बरस का था जब उसकी शादी हुई। और फिर आगे की आवाज पढ़े। जब उसने रिबका से ब्याह किया जो फिदान ईरान के बशिंदा बितूएल अरामी की बेटी और लाबन ईरानी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो पागल थी। बड़ी खूबसूरत ये आते हैं, ये आयत जिसको आप भी पढ़ने लगे हैं, बड़ी खूबसूरत है। इसमें बहुत सारे राज हैं। अब रिबका के लिए लिखा है कि वो भांज थी, उसकी औलाद नहीं हो रही थी। 20 साल तक वो भांज रही। 20 साल के बाद इसहाक खुद ही दुआ करता है। क्या करता है? खुद ही दुआ करता है। पढ़े जरा दोबारा से इसको। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से क्या की? दुआ की कि खुदावंद तू हमें औलाद दे, तो मेरी बीवी पर रहम कर, उसको ब्लेस कर। और खुदावंद ने उसकी दुआ का जवाब दिया। और कैसा खूबसूरत जवाब है ये कि खुदावंद ने उसको ब्लेस किया और साथ ही 2 बेटे उसके पेट में थे। उसको जब ब्लेसिंग मिली तो 2 बेटों को उसने जन्म दिया। जी पढ़े जरा। और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की। खुदावंद ने उसकी दुआ को क्या किया? कबूल कर लिया। और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसकी बीवी रिबका क्या हुई? हामला हुई। जी। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। उसके पेट में 2 लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गए, मजाहमत करना शुरू हुए, क्योंकि 2 कौमों के सरदार जो थे वो उसके पेट में पलना शुरू हुए। 2 बेटे शुरू से ही 2 कबीले उसके पेट में थे, 2 भाई थे, लेकिन आपस में उनकी नहीं बन रही थी, बल्कि वो आपस में मजाहमत कर रहे थे। शायद ये मजामत, ये कलाम नहीं बताता, ये मेरा अपना ख्याल है, शायद ये मजामत इसलिए हो रही होगी कि मैं पहले पैदा हूं, मैं बड़ा बनूं। वो कहता होगा मैं पहले पैदा हूं, मैं बड़ा बनूं, इसीलिए ये मजामत हो रही थी। और जब मजामत हो रही थी तो फिर क्या हुआ? जरा ये भी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। जी पढ़े जरा।
तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? मैं क्यों जीती हूँ? मैं मर क्यों नहीं जाती? अभी तो मैं हामला हुई हूँ, मेरे पेट में 2 बच्चे हैं और वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़े में लग गए हैं, मजामत करना शुरू हो गए हैं। मैं मर क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को जन्म देने वाली हूं जो इनकी आपस में बनती नहीं है, जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं तो मरने के काबिल हो जाऊंगी। पढ़े जरा जी इसको आगे। और वो खुदावन से पूछने गई। अब अगर आज का दौर देख लें तो अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? हाँ जी, डॉक्टर के पास, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो जी ये की हो गया, क्या हो रहा है मेरे अंदर, मूवमेंट कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, जरा चेक करें। आज हम मशीनों पे एतबार करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाते हैं, हम डॉक्टरों के पास फीसें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो औलाद देने वाला है उसको कभी भी याद नहीं करते। यहां हम देखते हैं रिबका ने क्या किया, वो फौरन खुदा के पास जाती है, वो खुदा से बात करती है कि खुदा में ये क्या हो रहा है, क्योंकि खुदा औलाद देने वाला था और खुदा को पता था कि इसके पेट में क्या चल रहा है, क्योंकि खुदा सबसे बड़ी एक्सरा मशीन, सबसे बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन है। उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जो सारा कुछ जान ना सके। आज हम मशीनों पे एतबार करते हैं। मैंने एक बार बहुत देर पहले, एक पास्टर थे मेरे दोस्त, खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने मुझे कहा, मैं उनके घर जा रहा था, खुदा ने कहा कि जाके इसकी बीवी पर दुआ कर, उनकी 2 बेटियां थी, मैं इसको बेटा दूंगा। मैंने कहा खुदा मैं नहीं करने वाला ये, मैं तो खुदा जाके उसके कहूं, वो मुझसे सीनियर है, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो कहेगा खुदा मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात करता, खुदा मुझसे डायरेक्ट बात करता, मैं खुदा ये काम नहीं करूंगा। जब मैं उनके घर पहुंचा, उसका मामू बीमार था, मैं उसके मामू के लिए दुआ करने गया था। जब मैंने दुआ की, मामू के साथ खुदा ने उसी वक्त मौजूदा किया, उसका मुंह नहीं खुल रहा था, खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसने खाना पीना शुरू किया। जब हम खुद खाने के लिए बैठे तो फिर खुदा मुझे कह रहा था कि जिस काम के लिए मैंने कहा है वो कर। फिर मैंने बड़े झिझकते हुए पास्टर साहब से कहा, पास्टर साहब आगे होते थोड़ा सा बस, पास्टर साहब खुदावन ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा पास्टर साहब बात करें। तो मैंने कहा खुदावन चाहता है कि मैं बहन के लिए दुआ करूं तो खुदावन उसको बेटा देगा। उसने कहा पास्टर साहब रोटी छाड़ दो, सबसे पहले वो काम करें जो खुदा चाहता है। हम उठे, उसने अपनी बीवी को आवाज दी, दुआ की, खुदावन ने उसको ब्लेस किया। अभी ब्लेसिंग नहीं हुई थी तो हम कुछ दिनों के बाद जब वापस गए तो सुमेरा से उसने बात की कि अभी तो मेरा इलाज क्या है, डॉक्टरों ने कहा अभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई सब दुआ करके चले गए। इसने कहा कि अगर खुदा की मर्जी है तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं। खुदा ने कुछ ही दिनों के बाद उसको ब्लेस किया, और जब ब्लेस हुई तो फिर यकीन हमारा क्या है। उसने कहा भाई साहब मुझे यकीन नहीं है, आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं, मैं अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हूं, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा कहीं तीसरी बेटी भी ना पैदा हो जाए। उसने कहा कि मैं इत्तबार करता हूं खुदा पे, मेरा ईमान है खुदा पे। खुदा का बंदा इतनी दूर से चल के सफर करके यहां पे आया और खुदा ने उससे बात की, तो खुदा कभी झूठी बात नहीं करता, इसलिए मुझे यकीन है। लेकिन उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं है, आप मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दें। और जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी है। रोती हुई बाहर आई, पास्टर साहब को बताया, भाई साहब डॉक्टर ने कहा कि बेटी है। डॉक्टर ने कहा इतनी मशीन है जिस पे तू इत्तबार कर रही है, इतना बड़ा खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, तो उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही और तो इस मशीन पे यकीन कर रही है और रो रही है, तो एंड देखेगी कि क्या होता है। और जब पैदा हुआ तो खुदा का शुक्र बेटा पैदा हुआ। डॉक्टरों की मशीनें भी क्या कर दी, खुदा ने फेल कर दी। यहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर की बजाय तबीब की बजाय, उस वक्त शायद डॉक्टर ना होंगे, तबीब होंगे, वो किसी के पास नहीं गई, ना किसी दाइया के पास गई, बल्कि वो डॉक्टर किसके पास गई, खुदा के पास। कि खुदावन मेरे अंदर क्या चल रहा है,
खुदा मैं क्या महसूस करती हूं, खुदा मैं क्या करूं, तो खुदा उससे बात करता है। आज खुदा आपसे भी बात कर सकता है, लेकिन आप यकीन के साथ खुदा के पास जाएं तो सही। हम तो खुदा के पास ही जाना पसंद नहीं करते, हम खुदा से बात नहीं करते। हम खुदा से बात करेंगे तो खुदा हमसे बात करेगा। यहां देखते कि खुदा ने उससे बात की। क्या बात की जी, पढ़े जरा इसको। खुदावंद ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बदन से तेरे बदन में पल रहे हैं जी, और 2 कबीले तेरे बदन से निकलते हुए अलग अलग हो जाएंगे। 2 बच्चे, 2 कबीले तेरे बदन से निकलते ही, तेरे बदन से निकलते ही, पैदा होते ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी, वो आपस में उनकी बनेगी नहीं। देखती जा खुदा क्या करने वाला है। अब फिर आगे जी पढ़े जरा। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा जी, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अब खुदा ने पहले से पेशेंटगोई कर दी। खुदा ने पहले से बता दिया कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। खुदा ने पहले से पेशेंटगोई कर दी। खुदा ने बता दिया कि 2 कबीले तेरे पेट में हैं, जब वो बाहर निकलेंगे उनकी आपस में नहीं बनेगी, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन बड़ा जो है वो छोटे की क्या करेगा, खिदमत करेगा। क्योंकि आगे जाके देखेंगे कि वो खिदमत क्यों करेगा। हाँ जी पढ़े आगे। और जब उसके वज़ी हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में ट्वाइब है, और पहला जो पैदा हुआ था सुर्ख था। पहला जो पैदा हुआ वो सुर्ख था, सुर्ख रंग का था। आज बच्चा जब पैदा होता है तो जब पैदा होता है उसी वक्त तय कर लिया जाता है इसका रंग सुर्ख है, काला ही होएगा। इसी तरह होता है ना, हम अपने तरीके से देखते हैं। लिखा है, हम देखते हैं कि इस बच्चे के कान जो है अभी से काले काले हैं, इधर रंग लाल है, यकीनन काला निकलेगा। अगर थोड़ा सा सुर्खी माइल है तो फिर कहते हैं ये वाइट होगा। लेकिन ये खुदा की मर्जी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो शुरू में बचपन में काले होते, बाद में चिट्टे हो जाते, और जो चिट्टे होते वो काले हो जाते हैं। ये तो दुनियादारी है, ये तो खुदा की मर्जी है। हम अपने आप से कुछ भी तय ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यहां पे लिखा है कि वो सुर्ख था। पढ़े जरा जी। और ऊपर से ऐसा जैसे पिशमाना, और उन्होंने ऐसा था कि जो उसकी ऊपर उसके पश्चिम थी, उस पर बाल थे, वो बालों से भरा हुआ था। हाँ जी, ऊपर से ऐसे जैसे पिशमीना, और उन्होंने उसका नाम असाउ रखा। उसका नाम क्या रखा, असाउ। और असाउ का मतलब है बालों वाला। असाउ जो लोग नाम रखते हैं समझ जाएं उसका मतलब क्या है, बालों वाला। उसका नाम इसलिए असाउ रखा गया ताकि क्योंकि उसके जिस्म पर पश्चिम थी, उसके जिस्म पर बाल थे, इसलिए उसका नाम असाउ रखा गया। आगे। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ असाउ की एड़ी को पकड़े हुए था। अब क्या है, उसने शुरू में ही जब पैदा हुआ, जब उसका भाई पैदा हुआ, तो जब याकूब पैदा होता तो उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी हुई थी, खींचना था कि पहले मैं पैदा होऊंगा। शुरू से ही जंग शुरू हो गई, वो पहले से ही कोशिश कर रहा था। यहां पे हमें समझ आती है कि खुदा ने याकूब को मां के बदन में ही चुन लिया था। वो अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए था जब वो पैदा होता है। जी आगे। और उसका नाम याकूब रखा गया। उसका नाम याकूब रखा गया। और याकूब का मतलब क्या है पता? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा, क्या होगा? याकूब का मतलब है अड़ंगा लगाने वाला, यानी कि टांका लगाने वाला, जबरदस्ती करने वाला। धोखेबाज नहीं हम कह सकते उसको, ये हमारा अपना ख्याल है कि वो धोखेबाज था, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी। वो हर वक्त छीनने के चक्कर में रहता था, वो खुदा से भी बरकत छीनने के चक्कर में था। जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वो खुदा से लड़ पड़ा, फरिश्ते से लड़ पड़ा, और फरिश्ते को कहता बरकत दे फिर मैं जाने दूंगा। वो लड़ता रहता था बरकत के लिए। लेकिन आज हम कितना बरकत के लिए लड़ते हैं? हम तो आपस ही लड़ रहे हैं, मियां बीवी लड़ता है, बहन भरा लड़ता है,
बल्लेदारा ना लड़ लिया। हमारी लड़ाई ये है, लेकिन याकूब को देखते हैं कि वो शुरू से ही बरकतें छीनने के लिए तगोदवा करता था। अड़िंगा लगाने वाला, टांका लगाने वाला, हर किसी चीज को छीनने वाला याकूब था, और वो उसकी एड़ी को पकड़े हुए था। इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, क्योंकि उसने उसके अपने भाई की एड़ी को पकड़ा हुआ था, अड़िंगा लगाने वाला, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जी आगे पढ़े। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष उस वक्त इसहाक जो था वो 60 वर्ष का हो चुका था। 10 साल के बाद खुदावंद ने उसको औलाद दी। 20 साल के बाद मिल गए। 20 साल के बाद आज हमारी बहू बेटियों को अगर औलाद ना हो तो हम किसका रुख कर देते हैं? डॉक्टरों का। मेडिसन पे मेडिसन, मेडिसन पे मेरे पास एक बेटी आती थी, खुदा का शुक्र, आप खुदा ने उसको ब्लेसिंग दे रखी है, बेटी है उसकी। उसने भी बड़ी मेडिसिन खाई, खाती रही। मैं क्या खाई जा, खाई जा। जब थक गई तो मैं क्या, जब थक जाएंगी ना तो फिर मेडिसिन छड़ के खुदा को ला दी। फिर खुदा काम करता है। जब हम मेडिसिन पर यकीन करते हैं तो खुदा फिर मेडिसिन नहीं कहता खा फिर। लेकिन जब हम खुदा पर यकीन करते, डायरेक्टली खुदा से कहते, खुदा मैं तेरे पास आ गया। खुदा डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, तबीबे आजम है। जहां डॉक्टरों की हिकमत बंद हो जाती, खत्म हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां से तो उसकी हिकमत का आगाज शुरू हो जाता है। तो आज हम उसके पास जाने की जरूरत नहीं करते, उसके पास नहीं जाते, बल्कि हम अपने तरीके से डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, मेडिसिन पे यकीन करते हैं। लेकिन मेडिसिन कई बार काम नहीं करती। यहां पे 20 साल के बाद खुदा उसको क्या करता है? औलाद देता है। जी पढ़े आगे आगे। और वो लड़के भड़े और असाऊ शिकार के माहिर हो गया। अब क्या हो गया? असाऊ शिकार पे चला जाना शुरू हो गया, वो शिकारी बन गया। वो हर वक्त शिकार पे जाता था, वो जंगलों में रहता था। इसलिए उसका बाप जो है, इसहाक जो है, वो उससे प्यार करता है, क्योंकि वो उसको मजे मजे के खाने खिलाता था। लेकिन माँ याकूब से प्यार करती है, क्योंकि याकूब घर में रहता है, वो काम काज करता है। इसलिए याकूब जो है वो अपनी माँ का लाडला बन जाता है, लाडला बन जाता है। माँ उसको प्यार करती है जो उसके पास रहता है। आज भी जो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, जो उनकी खिदमत करते हैं, माँ बाप उनसे प्यार करता है, और जो उनसे दूर रहते हैं, माँ बाप की मोहब्बत भी उनके लिए ठंडी पड़ जाती है। ये पढ़े आगे। और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, और इसहाक असाऊ को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और असाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। बेदम हो रहा था, शिकार से वापस आता है थका हारा, और जब याकूब को देखते वो दाल पका रहा था। वो दाल जब पका रहा था तो अब ये असाऊ को देखते हैं कि असाऊ जब आता है और देखता अपने भाई को और पूछता है क्या पका रहे हो, करेंगी जरा इसको। और असाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे। ये जो लाल लाल तू पका रहा है जल्दी से मुझे खिला दे, मैं मरने वाला हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं शिकार पे गया था, मुझे शिकार नहीं मिला, तू मुझे क्या करे, ये लाल लाल जो तू पका रहा है जल्दी से मुझे दे दे। और फिर याकूब ने क्या किया? ये पढ़े। क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ, इसलिए उसका नाम अदूम हो गया। उसका नाम क्या? अदूम हो गया। ये मसूर की दाल है, जो लाल रंग की दाल है, ये उसका जिक्र हो रहा है। वो पका रहा था मसूर की दाल, लेकिन वो भूख में इतना भूखा था कि वो जल्दी से कहता ये मुझे खिला दे जो भी तू पका रहा है। इसलिए उसका नाम अदूम पड़ गया, क्योंकि उसने कहा मैं बेदम हो रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, इसीलिए ये कबीले का नाम भी अदूम पड़ गया। जी पढ़े जरा आगे। तब याकूब ने कहा तू आज अपने पलेठे का हक मेरे हाथ बेच दे। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा मंजर अगर हम देखें तो पैदाइश पीछे चले जाए, हवा और आदम को देख लेते हैं। जब खुदा ने कहा इस फल को नहीं खाना,
लेकिन आदम ने और हवा ने लालच किया और उस फल को क्या कर लिया, खा लिया और खुदा की बरकतों से महरूम हो गए, उसकी हजूरी से बाहर हो गए। यहां हम देखते हैं कि ये पलोठा था, ऐसा पलोठे का हक जो है वो अब बेचने लगा है। वही लालच, पुराना जो लालच है उसके अंदर नजर आता है, वही लालच कि मैं भूखा हूं, मैं पलोठे का मैंने क्या करना है, तू मुझे जल्दी से क्या कर, ये लाल लाल जो तू पका रहा है ये मुझे खिला दे, मैं तो मरने वाला हूं, पलोठे का हक मैंने क्या करना है। उसने इतनी बड़ी जो बरकत थी उसको छोड़ दिया। पढ़ दे जरा। असाल ने कहा, देख मैं तो मर जाता हूं, पलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। पलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा, आज ही तुम मुझसे कसम खा। एक दाल के लिए उसने कितनी खूबसूरत चीज जो थी वो छोड़ दी। आज कई बार हम भी दुनियादारी की खूबसूरत चीजों के पीछे अपने खुदा को छोड़ देते हैं। हम भी यही गलतियां करते हैं, हम भी कई बार यही काम करते हैं, हम भी ऐसे डावाडोल जिंदगी में फंसे हुए हैं, हम भी दुनिया की दौड़ धूप के प्यासे हैं, इसी को पसंद करते हैं। यहां देखते हैं असाल ने दाल देख के ज़बाई जाहिर की कि मैं पलोठे का हक क्या करूंगा। आज भी पलोठे का हक घर में सबसे ज्यादा होता है। और मजे की बात बताऊं, अक्सर जब कोई बाबों को मानता है, दरबारों पे जाता है, तो जब वो छोड़ देते हैं तो उनके बड़े बच्चे पर ही अटैक होता है, पलोठे पर। अब पुलिस को भी पता है कि पलोठे का हक ज्यादा है, इसलिए वो भी पलोठे को पकड़ता है। यहां आज जब कोई मर जाता है घर का बड़ा, तो फिर बड़े को जो है वो मुकर्रर किया जाता है कि ये पलोठा है जी, आज के बाद ये सारे खानदान को क्या करेगा, संभालेगा। संभाले भावे ना ही, लेकिन पग वो सिर पे लाजमी रख देने। कभी नहीं हम इन चीजों को देखते, पग रख देने, वो भावे बाद समझा संभाले या ना संभाले। यहां पर असाउ अपनी बरकत को, एक खूबसूरत बरकत को क्या कर देता है, दाल के लिए बेच देता है, छोड़ देता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम दुनियादारी में आके अपनी बरकतों को ना खोएं। खुदा बरकतें देता है, लेकिन जब हम खुदा से बरकतें मांगते हैं। कि पढ़ें आगे। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। क्या किया? अब ये धोखेबाज हम कह सकते हैं याकूब को? क्यों जी, क्या ख्याल है, कह सकते नहीं? उसने सौदा किया है, उसने दाल पकाई, बड़ी मेहनत से दाल पकाई होगी। उसमें कौन से गैस थी जी, पका ली दवा दाओ, बड़ी मुश्किल से दाल इकट्ठी भी की होगी। उस वक्त कौन सी बाजार से मिलती, कहां से लेके आया, कोई जिक्र नहीं है। उसने पकाई, मेहनत की और फिर उसने क्या किया, पलोठे का हक दाल के एवज में खरीदा उससे। उसने कहा तो आज ही कसम खा ले, आज ही ये हक दे दे मुझे कि तू पलोठे का हकदार नहीं है, आज के बाद पलोठे का हकदार मैं हूं। आगे जाके जब इसको पढ़ेंगे बड़ी खूबसूरत चीजें इसमें, जी पढ़ दें, इसको एंड कर दें पूरे बाप को। तब याकूब ने असाउ को रोटी और मसूर की दाल दी। रोटी और मसूर की दाल दी। आज कई बार हम भी रोटी और खाने के लिए, आज का दिन देख लें क्या होगा। बड़े लोगों ने गोश्त के लिए छोड़ देना ना ईमान, क्या ख्याल है, होगा ना? इसी तरह होगा, देखना। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज उधर का रुख करेंगे। मैं सुबह जब पानी फिल्टर पे गए थे, मैं बड़े लोगों को देखा दरवाजों के आगे खड़े हुए, शब्द करना किया है, मैं कहा बस ठीक है चलन दे। हम आज भी उसकी तालीम से दूर हैं। हम अपनी बरकतों को दाल के लिए, गोश्त के लिए क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, अपनी बरकतों को छोड़ देते हैं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन हम बरकत लेना नहीं चाहते। असाउ ने बड़े आराम से अपनी खूबसूरत बरकत जो थी, अपने पलोठे का हक जो था, वो क्या कर दिया, दाल और रोटी के लिए बेच दिया। इसलिए याकूब को हम धोखेबाज नहीं कह सकते। जी आगे। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं असाउ ने अपने पलोठे के हक को नचीज जाना। नचीज जाना, उसने नचीज जाना। एक खाने के लिए उसने पलोठे के हक को क्या कर दिया,
न चीज जाना। आज हमें जरूरत है कि हम खाने पीने के लिए, दुनियादारी के लिए अपने ब्लेसिंग को, अपनी बरकतों को हकीर ना जाने। खुदा से बरकतें देनी है तो हमें दाल और रोटी को छोड़ना पड़ेगा, लालच को निकालना पड़ेगा। लालच छोड़ दें तो फिर खुदा आपको बरकतों से माला माल करेगा। यहां हम बड़े खूबसूरत ये पैसेज है कि असौ ने अपने पलौठे का जो हक था, जो उसका हक था, क्योंकि उसको कोई नहीं छीन सकता था, लेकिन उसने उसको बेच दिया। आज कई बार हम अपने ईमान को बेच देते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम चीजों से दरेक करें, खुदा के साथ वफादारी दिखाएं, ताकि खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।